अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं रेहान आलम आपके साथ देहात की आवाज़ को लेकर आया हूं। चलिए, मैं अभी ठाकुरगंज विधानसभा में हूं और ठाकुरगंज विधानसभा में इस बार किस प्रत्याशी को सीट मिल रहा है उसके बारे में आपको मैं अपनी बातों को साझा कर रहा हूं। चलिए, हमारे साथ मौजूद है ठाकुरगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी पम्मी बेगम। नाम बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मैं पम्मी बेगम, प्रखंड महिला अध्यक्ष दिगल बैंक से। जी, चैनल की भी शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना बहुत कीमती टाइम और आप लोगों के सहायता से ये बहुत मतलब कि एक आवाज़ बन के उभरती है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। शुक्रिया मैम। मैम, इस बार आप जो ठाकुरगंज विधानसभा से आ रहे हैं, किस पार्टी से आ रहे हैं? जी देखिए, मैं एक पहले आपने बोला प्रत्याशी, मैं प्रत्याशी नहीं, मैं परवल दावेदार हूँ। जी, क्योंकि प्रत्याशी वो होते हैं जो मतलब कि कुछ शक रखते हैं। मैं परवल दावेदार इसलिए कह रही हूँ कि मैं ज़मीन पे काम किया हुआ है और मैं अपने हक के लिए अपने आला कमान के पास फरियाद रख सकती हूँ। मैं मिलने का उम्मीद है कि आपको सीट मिलेगी, क्योंकि 2 दिन में सीट की बंटवारा होगा। देखिए, मेरे आला कमान ऊपर बैठे हुए हैं, वो बेटर जानते हैं और उन्होंने बात छोड़ा है सर्वे पे। अगर सर्वे पूरी ईमानदारी से अगर होता है, जो सर्वे पे बात छोड़ा गया है, तो सर्वे अगर ईमानदारी से होता है और जो भी यहाँ से सर्वे करके जाएगा, अगर वो चौक चौराया छोड़ के अगर बस्तियों के अंदर जाके लोगों से मुलाकात करके सर्वे करेगा तो इंशाल्लाह नाम पम्मी बेगम ही आ रहा है। जी। अच्छा मैम, ठाकुरगंज विधानसभा में क्या खूबियाँ हैं और किस में काम नहीं हुआ है, ये सब बारे में बताइए। ठाकुरगंज में मेरे को तो अभी तक यहाँ पे कोई खूबी नज़र नहीं आई। कुछ नहीं? क्या खूबी है यहाँ? जो अगर मान के चलिए, अगर 50 गांव में 10 गांव में सड़क बन जाती है तो उसको मैं खूबी की गिनती में नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पे परवल काम क्या हुआ है, मेरे को वैसा कोई काम अभी तक नज़र नहीं आया। अच्छा मैम, यहाँ पे जो ज़्यादातर उद्योग होता है, किस उद्योग ज़्यादा यहाँ पे ठाकुरगंज विधानसभा में होता है? जी, हमारे यहाँ पे अनानास और चाय पत्ती का ज़्यादा उद्योग है। जी। अच्छा मैम, ठाकुरगंज विधानसभा का जो पिछला साइड है, मतलब बैकवर्ड साइड, उसमें क्या स्थिति है? बहुत बुरे हालात हैं। अगर सही तरीके से, मैं वही तो बात कह रही हूँ कि चौक चौराया छोड़ के बस्तियों के अंदर जाके कैंडिडेट का सर्वे तो करें, लेकिन हालातों का सर्वे भी करें कि ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे मतलब कि बस्तियां हैं जहाँ पे रोड पुल कटने से लोग इतने परेशान हैं कि रिश्ते नहीं हो रहे। जवान बेटियां बिना रिश्ते के बैठी हुई हैं। अगर सही रोड पुलिया नहीं है तो उस वजह से मेरी बहनों को खास करके परेशानी हो रही है। डिलीवरी से जैसे कई मेरी बहनों को रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। मेरे बुजुर्गों को और कईयों को ऐसी परेशानी है कि रास्ते में दम तोड़ना पड़ा है कि सही टाइम से सही रोड ना मिलने से, सही चीज़ों का, क्योंकि जब रोड ही सही नहीं होगा तो वहाँ गाड़ी नहीं जाएगी। तो मेरी बहनों को जब बुरी स्थिति में उनको ऐसे हाथ में उठा के चारपाई पे जाके तो रास्ते में मेरी बहनों के दम तोड़ेगी। किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेगी ठाकुरगंज विधानसभा में? जी, सबसे पहला हमारा मुद्दा ये भ्रष्टाचार जो है, मतलब कि अफसरशाही है, इसको ख़त्म करना होगा। क्योंकि मेरे खास करके मेरे दिगल बैंक और ठाकुरगंज में अफसरशाही बहुत ज़्यादा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, लोग यहाँ किसान हैं, किसान अपने से मतलब रखता है और किसानी से अलावा उसको, लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ बहुत तरीके के परेशानियों का सामना। ब्लॉक में चले जाए तो ब्लॉक में इनकी जल्दी अफसर सुनते नहीं। बहनों को खास करके परेशानी है, अगर ब्लॉक में जाती हैं कोई भी अपना काम लेके तो उनकी सुनवाई नहीं हुई जाती। क्योंकि यहाँ के मेरे सीमांचल खास करके किशनगंज दिगल बैंक के लोग ऐसे हैं कि बहुत भोले भाले जनता है। मेरी बहनों को कोई भी अगर सही अफसर से बात करनी हो, जब अफसर के पास जाना तो उसको प्यार से अफसर नहीं बोलते, उसको तत्कार के और उल्टा पुल्टा उसको समझाते हैं। ऐसे नहीं करके लाना था, ऐसे एक कागज को कम से कम 20 बार घुमाते हैं, तब भी उनका काम नहीं होता। तो अफसरशाही सबसे पहले खत्म करने का मेरा मुद्दा होगा। और दूसरा मुद्दा क्या होगा? दूसरा मुद्दा हमारा एजुकेशन के ऊपर होगा और हॉस्पिटल, खास करके बिल्डिंगें बनाना, हॉस्पिटल को नहीं बोला जाता। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर होना ज़रूरी है। आपके यहाँ पे मेरी बहनों लेडीज़ से, मतलब कि मेरी बेटियाँ जो मतलब कि डॉक्टर बनना चाहती हैं, डॉक्टर है मतलब कि है नहीं। यहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर की हमको ज़्यादा ज़रूरत है। लेडीज़ डॉक्टर नहीं है हमारे हॉस्पिटल में और ना ही लेडीज़ डॉक्टर दी गई है। मेरी बहनों को जेंट्स के सामने पहली बात तो यहाँ डॉक्टर दिया ही नहीं गया। जाते हैं आप वो सरकारी से, हम भी मानते हैं, मैं भी पंजाब से बिलोंग करती हूँ। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर कैसा होता है, कैसे उसको दवाई की सुविधा मिलती है, हर चीज़ की इसको सुविधा मिलती है, लेकिन नहीं, मेरे ठाकुरगंज विधानसभा में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ऐसा कोई भी वो नहीं मिल रहा। जी,
जी देखिए, आदमी बोलने को बहुत कुछ बोलेगा, करके दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए और पम्मी बेगम करने की क्षमता रखती है और करते जाएंगे। हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास अल्लाह दिन का चिराग है और हम घसेंगे और एकदम, लेकिन रोजगार में कई बच्चे ऐसे हैं, कई मेरे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर मतलब MIM आ जाती है, जब आपको कैंडिडेट के रूप में हम विधानसभा भेज देते हैं, तो अगर आप हमारे लिए यहाँ रोजगार का भी जरूर करवाइएगा, तो हमारा रोजगार के ऊपर अच्छा मैम, हम अभी किसानों के ऊपर खास करके अभी जो हालात है किसानों के, आप देख लीजिए, किसानों के लिए कोई बड़ा टान नहीं रखता कुछ, मतलब कि जैसे पंजाबों में फसल बिकती है, बड़ी मंडियाँ होनी चाहिए। आप तो पंजाब हरियाणा में भी यही चीज़ का मतलब कि रोड जाम हो रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे इस चीज़ों का दाम नहीं मिल रहा सही किसानों को उनका। ठीक है मैम, ठाकुरगंज विधानसभा में सुनने में आ रहा है आपको सीट नहीं मिल रही है। देखिए, जिसको दे रहे आला कमान, तो मेरे से अगर बेटर है तो उसको दे रहे होंगे, तो फिर वक्त क्या। आप कितने % दावेदार करते हैं कि हम ही सीट लेंगे? देखिए, कहने को मैं कह दूं मैं 100% हूँ, तो अभी आप ही कह रहे हो कि आपको सीट नहीं मिल रही। अगर मेरे को सीट नहीं मिल रही तो मेरे से आखिर दमदार कौन है? दमदार पैसे की हैसियत से नहीं मैं कह रही, मतलब कि पब्लिक के बीच में कौन रहा है, कौन हर चीज़ की आवाज़ को उठाने का काम किया है। मेरा सवाल उससे ये जरूर होगा। आला कमान तो टिकट दे सकते हैं ना, सवाल तो मैं जरूर करूँगी। अगर मैम आप तो 5 साल वेट किए हैं, 2014 से शायद आप पार्टी ज्वाइन किए थे। नहीं, मैं 2017 से पार्टी ज्वाइन किया। पब्लिक के बीच में मैं आपने लगभग 3-4 साल वेट किए हैं उस पर सीट को लेने के लिए, लेकिन क्या पता अगर आपको कहा जाए कि और आप 5 साल वेट कीजिए तो क्या कीजिए, करेंगे आप? देखिए, पम्मी बेगम को MLA MP बनने का शौक नहीं है, और MLA के लिए पम्मी बेगम हमेशा समाज के बीच में है, समाज के बीच में रहेगी। ये जनता का फैसला, ठाकुरगंज की जनता का। अगर सही कैंडिडेट हमारे बीच में आ रहा है, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। अगर पब्लिक को किसी तरीके, देखिए वोट पब्लिक ने देना है, तो पम्मी बेगम तो अपना ही वोट दे सकती है ना, पब्लिक ने देना है। पब्लिक को अगर सवाल तो हम लोग उससे करेंगे, जो भी कैंडिडेट आएगा हमारे सवालों पे खरा उतरेगा, तो ठाकुरगंज की जनता। अच्छा मैम, अगर आपको सीट नहीं देगी तो निर्दलीय से आप आने का संभावना रखते हैं? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। पहला हक मैं अपने आला कमान से पाती हूँ, मेरे भाईजान अख्तर इमाम साहब से, मिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से। पहला हक हमेशा हम लोग घर से पाते हैं, और घर से हम अभी तक हमें घर से ना तो कोई जवाब मिला है जो हम ऐसी बातों को सोचे, ना ऐसी बातों को हम सोच रहे हैं। मैंने पहले भी बोला कि MP MLA बनने का शौक नहीं है, समाज की एक सेवा करते आए हैं और सेवा करते रहेंगे। अच्छा कैंडिडेट हमारे बीच में दे रहे हैं, शायद मेरे से अच्छा कोई खूबी होगा उसके अंदर, इसलिए। और खैर, जितने भी कैंडिडेट हैं सबके राय मशवरे से ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं।